आखिरकार मैच में एकदम से ऐसा क्या होता है कि बाहर बैठी नीता अंबानी का हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने ये वाली सेलिब्रेशन क्यों करी थी, या फिर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की वाइफ और उनके बेटे का ये क्यूट सा रिएक्शन क्यों आया था, या फिर बाहर डगआउट में बैठे पोलार्ड भाई यहाँ पर रोहित शर्मा को कैसे हंसवा रहे थे, या फिर यहाँ पर रवीना टंडन की बेटी के साथ सैफ अली खान के बेटे का एकदम से ये रिएक्शन क्यों आता है, या फिर भाई रिकल्टन के आउट होने के बाद वो अंदर तो जा चुके थे, सूर्य कुमार यादव बाहर आ चुके थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन फिर एकदम से रिकल्टन को वापस क्यों आना पड़ता है, या फिर लास्ट का एक रन बनाने के लिए मैच में क्या क्या ड्रामा हो जाता है, या फिर आज का मैच कौन कौन से सेलिब्रिटी देखने आए थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच शुरू होता है और जब पहले एसआरएच की बैटिंग आती है और जब वहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आते हैं तो भाई पहले ही ओवर में काफी बवाल मच जाता है, क्योंकि पहली ही बॉल पर अभिषेक शर्मा की कैच ड्रॉप होती है विल जैक्स के हाथों। उसके बाद उसी ओवर में ट्रेविस हेड की भी लगभग एक कैच ड्रॉप हो जाती है करण शर्मा से। अगर करण शर्मा वहां पर डाई मारते तो वो कैच पकड़ सकते थे। और जब ये इतना सारा ड्रामा हो रहा था तो उस पर भाई हार्दिक पांड्या के कूद कूद के ये वाले रिएक्शन हमें देखने को मिल रहे थे। और जो फैंस भाई आशाएं लगाए बैठे थे कि आज के मैच में तो पहला 300 बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वहां पर बल्ले पर बॉल आ ही नहीं रही थी और हेड और अभिषेक शर्मा से भी 3 ओवर में वहां पर बस 22 ही रन बने थे। और इसी बीच भाई जब ओवर्स के बीच में ब्रेक हो रहा था तो अब जब अभिषेक शर्मा से रन नहीं लग रहे थे तो सूर्य कुमार यादव जाके चेक करते हैं कि आज देखता हूं इसे चौके छक्के नहीं लग रहे, आज भी ये चिट्ठी लाया है या नहीं। तो वो भाई ब्रेक के बीच में उनकी जेब में हाथ डाल के चेक करते हैं कि वो आज कुछ जेब में लाया है या नहीं। भाई यहाँ पर एसआरएच के बैटर से ना तो रन बन रहे थे और ना ही वहां पर विकेट भी पड़ रहे थे, क्योंकि सारी कैच लगभग थोड़ी सी आगे गिर रही थी और एक कैच करण शर्मा के आगे थोड़ी सी गिरती है जो कि फटक के सीधी उनकी वेबिंग पर लगती है और उनकी वेबिंग वहां पर फट जाती है। वहां पर उनके हाथ से भाई खून निकलने को हो जाता है और वो तभी की तभी फील्ड से बाहर चले जाते हैं। वो तो भाई पावर प्ले खत्म होते होते अभिषेक शर्मा दीपक चहर के आखिरी पावर प्ले के ओवर में वहां पर लगातार 3 चौके मार देते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्कोर पावर प्ले में उनका बन जाता है। और आज जब अभिषेक शर्मा ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे तो आज भी उनका मैच देखने के लिए उनके मम्मी पापा क्राउड में मौजूद थे। यहाँ पर पावर प्ले में हर एक बॉलर ने बॉल डालनी थी, चाहे बोल्ट हो, चाहे चहर हो, चाहे वहां पर जसप्रीत बुमराह हो, लेकिन किसी को भी विकेट नहीं मिला था। लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे ही पावर प्ले के बाद आए तो भाई आते ही 8वें ओवर में उन्होंने इनिंग के सीधा अभिषेक शर्मा का विकेट ले लिया। और जो इतनी देर से बाहर बैठे अंबानी सोफे पर वेट कर रहे थे कि कब विकेट पड़ेगा और हम चीयर करेंगे, तो भाई ये फाइनली विकेट पड़ने के बाद हमें उठ के खुश होकर तालियां बजाते हुए दिखते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब हार्दिक पांड्या इनिंग का 10वां ओवर और अपना दूसरा ओवर लेके आ रहे थे तो उनके भाई इस ओवर में एक अजीब सी चीज हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेविस हेड अभी तक छटपटा रहे थे, हार्दिक पांड्या अपने ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेविस हेड का विकेट ले लेते हैं। विकेट लेने के बाद भाई हार्दिक पांड्या फुल ऑन ये वाला सेलिब्रेशन भी करते हैं। लगता है कि भाई बवाल मचा दिया हार्दिक पांड्या ने तो ट्रेविस हेड का विकेट लेके। और वहां पर ट्रेविस हेड भी भाई ड्रेसिंग रूम की तरफ मुंह करके अपना चलते बन रहे थे, लेकिन एकदम से वहां पर सायरन बजता है और अंपायर रोकते हैं ट्रेविस हेड को और बोलते हैं कि भाई ये तो नो बॉल है। और जो अंबानीज बाहर बैठे भाई विकेट पड़ने पर काफी सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि वो विकेट ट्रेविस हेड का था। और जब यहाँ पर ये नो बॉल मिलती है तो बेचारी नीता अंबानी तो अपना माथा ही पकड़ लेती है कि ये यहाँ पर क्या हुआ। और फिर इसके बाद जब यहाँ पर मैच थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था तो इनिंग के 16वें ओवर में कायरन पोलार्ड और रोहित शर्मा बाहर बैठे डगआउट में एक थोड़ी सी फनी मूवमेंट कर देते हैं और फैंस के मुंह पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वहां पर इनिंग का 16वां ओवर लेके आ चुके थे जसप्रीत बुमराह। लेकिन वो लेके क्यों आए थे, क्योंकि बाहर से महिला जयवर्धने इशारे कर रहे थे हार्दिक पांड्या को कि यहां पर जसप्रीत बुमराह को ओवर दो।
लेकिन उनकी समझ में आ ही नहीं रहा था। तो जो जसप्रीत बुमराह का एक्शन है, कायरन पोलार्ड उस एक्शन को थोड़े से फनी वे में जब करके दिखाते हैं, उनका ये फनी सा एक्शन देख के रोहित शर्मा टी शर्ट पहनते हुए वहां पर हंसने लगते हैं। और भाई यहां पर इनिंग के 17 ओवर हो चुके थे और शायद ही एसआरएच की बैटिंग के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि 17 ओवर तक एसआरएच के बैटर्स एक भी छक्का वहां पर नहीं मारते हैं। वो तो इसके बाद जब इनिंग का 18वां ओवर दीपक चहर लेके आए थे तो हेनरिक क्लासन ने उनको दूसरी बॉल पे इनिंग का पहला छक्का मारा और बंदे के बैट से भाई पहला छक्का ऐसा लगा कि वहां पर उन्होंने उसके ओवर में छक्का, चौका और फिर छक्का, मतलब यहां पर लगातार 4 बाउंड्रीज मार दी। और जो अंबानीज अभी तक पूरे स्माइल कर रहे थे क्योंकि रन्स तो नहीं लग रहे थे, ये छक्के चौके देखकर थोड़ी सी शिकस्त उनके मुंह पर भी आ जाती है। फिर तो लग रहा था कि अब तो क्लासन आखिरी के 2 ओवर में भाई खूब रन यहां पर बनाएंगे, लेकिन लास्ट सेकंड ओवर जब वहां पर जसप्रीत बुमराह लेके आते हैं तो पहली ही बॉल पर वो भाई क्लासन को सीधा बोल्ड कर देते हैं। और ऐसा सेलिब्रेशन करते हुए जसप्रीत बुमराह क्राउड्स की तरफ कर रहे थे तो हमें देखने को मिलता है एकदम से कि उनकी वाइफ और उनका जो बेटा था वो आज क्राउड में आया था और वो ऐसा रिएक्शन देता है जसप्रीत बुमराह के विकेट पर। लेकिन फिर जब भाई आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए थे तो वहां पर उनके ओवर में 3 छक्के लगने की बदौलत एसआरएच वहां पर स्कोरबोर्ड पर 162 रन लगा देता है। लेकिन जब ये आखिरी ओवर चल रहा था तो कैमरा क्राउड की तरफ भी गया था और हमें वहां पर देखने को मिलता है कि 12th फेल मूवी के एक्टर विक्रांत भी आज मैच देखने आए थे। साथ में जो भाई दूसरे अंबानी थे यानी कि अनंत अंबानी और उनकी वाइफ राधिका, आज भाई वो भी क्राउड में मौजूद थी। और फिर इसके बाद जब मुंबई इंडियंस की बैटिंग आती है तो स्टार्टिंग में जो बैटर्स तैयार होके अंदर से बैटिंग करने के लिए आ रहे होते हैं तो वहां पर फिर से भाई रोहित शर्मा के साथ एक फनी मोमेंट हो जाती है, क्योंकि भाई वो अंदर ग्राउंड में एंट्री करने से पहले एक दूसरे से हाथ भिड़ाते हैं, दोनों के दोनों ओपनर्स। तो नॉर्मली रिकल्टन और रोहित शर्मा ऐसा करते थे, लेकिन रोहित शर्मा नीचे मुंह करके एकदम से वही करने जा रहे थे तो साइड में तिलक वर्मा खड़े थे बीच में। एकदम से भाई तिलक वर्मा वहां पर ग्लव्स भिड़ाने लगते हैं तो रोहित शर्मा हंस के उनको बोलते हैं कि भाई तू आज चलेगा क्या मेरे साथ ओपनिंग में। लेकिन फिर वो भाई रिकल्टन के साथ हाथ भिड़ाते हैं और फिर उनके साथ ही वो ओपनिंग करने आते हैं। पर इसके बाद भाई रोहित शर्मा पिच पर पहुंचकर पूरे ही हुए थे कि एकदम से हमें वहां पर रोहित पगलू वाली मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रेविस हेड बिल्कुल भाई रोहित शर्मा के नजदीक से वहां भाग के जाते हैं उनकी तरफ देखते हुए। भाई वाकई में ही ये बंदा रोहित पगलू है, वो वहां पर उनको नोटिस करवाने की कोशिश कर रहे थे रोहित शर्मा को कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। भाई वहां पर ट्रेविस हेड विकेट्स के पीछे से भी भाग सकते थे, लेकिन वो बंदा रोहित शर्मा के सामने से ही भाग के गया। और आप फोटोज में साफ साफ रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसे कौन सा एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ देखता है। लग रहा है मेरे को तो भाई ट्रेविस हेड को क्रश है रोहित शर्मा के ऊपर। और फिर इसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट होती है तो भाई रोहित शर्मा फुल फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। वो भाई मोहम्मद शमी को ही एक ओवर में 2 छक्के मार देते हैं, जिसमें से एक छक्का जो कि पुल शॉट का था वो तो भाई खतरनाक था। मुझे तो ये छक्का देखकर मजा आ गया। अगर आपको भी आया था तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई यहाँ पर रोहित शर्मा के ये 2 छक्के देखकर उनके फैंस तो काफी खुश हो गए होंगे, लेकिन यहां पर क्राउड में रितिका काफी सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। 2 छक्के लगने के बावजूद भी वहां पर वो ऐसा कुछ रिएक्शन दे रही थी और शायद उनको यहां पर डर लग रहा था कि ये छक्के लगने के बाद रोहित शर्मा का विकेट ना पड़ जाए। पर विकेट तो भाई नहीं पड़ा, क्योंकि पैट कमिंस के अगले ओवर में फिर से रोहित शर्मा ने एक बढ़िया इन पिछले 2 छक्कों से भी तगड़ा छक्का मारा। तो बाहर बैठी भाई अनीता अंबानी का भी एकदम से मुंह खुला का खुला रह गया। साथ में जो रितिका थी वो भाई ये रिएक्शन देने लगती है क्योंकि छक्का ही इतनी दूर गया था। और साथ में जो रवीना टंडन की बेटी और सैफ अली खान के बेटे आए थे वो भी भाई स्माइल कर रहे थे रोहित शर्मा की ये बैटिंग देखकर। लेकिन फिर इसके बाद भाई पैट कमिंस के इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा का वहां पर विकेट पड़ जाता है। बढ़िया शॉट तो मारा था रोहित शर्मा ने, लेकिन रोहित पगलू जो कि ट्रेविस हेड हैं वो ही भाई सीधी उनकी कैच पकड़ लेते हैं। और जब यहां पर रोहित शर्मा का विकेट पड़ता है
तो जो अभी तक रितिका खुश थी वो भी भाई हमें दुखी देखने को मिलती है। साथ में जो ये अभी तक स्माइल कर रहे थे दोनों बैठे हुए, उनका भी एकदम से हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है। फिर मुंबई इंडियंस के लिए पावर प्ले तो ठीक चल रहा था, क्योंकि एक ओवर में वहां पर 3 चौके भी मार रहे थे रिकल्टन। साथ में भाई उन्होंने बॉल को भी डैमेज कर दिया था। लेकिन एकदम से कैमरा ग्राउंड से हटके जब क्राउड की तरफ जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि सोनल चौहान भी आज का मैच देखने आई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आज तो भाई जतिन सप्रू भी अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ क्राउड में बैठ के आज मैच देख रहे थे। आज वो कमेंट्री नहीं कर रहे थे। साथ में जो कमेंटेटर्स थे हरभजन सिंह और अंबाती रायडू, वो भी भाई काफी स्माइल कर रहे थे जतिन सप्रू को कैमरे पर देखकर। लेकिन फिर इसके बाद भाई इनिंग के 7वें ओवर में एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो कि मैंने तो आज तक क्रिकेट में ऐसी चीज नहीं देखी थी। क्योंकि जब वहां पर स्पिनर जिशान बॉलिंग करने आए थे तो उन्होंने वहां पर रिकल्टन का विकेट ले लिया था और रिकल्टन भाई आउट होके अंदर ड्रेसिंग रूम में चले भी गए थे। साथ में सूर्य कुमार यादव अंदर भी आ चुके थे, जैसा कि आप विल जैक्स के साथ उनको देख सकते हैं, वो खड़े थे। लेकिन एकदम से अंपायर्स विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर रोकते हैं और वहाँ पर रिव्यू में कुछ चेक करने लगते हैं। और एकदम से हमें रिप्ले में देखने को मिलता है कि वहां पर भाई बॉल डालने से पहले, बॉल जब बल्ले पर कनेक्ट हो रही थी, उससे पहले हेनरिक क्लासन के जो ग्लव्स थे वो भाई स्टंप से थोड़ी सी आगे आ गए थे। और रूल ये कहता है कि अगर ग्लव्स थोड़ी सी भी आगे आते हैं तो वहां पर नो बॉल उसको ठहरा दिया जाता है। तो भाई इस बॉल पर फिर विकेट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये तो नो बॉल हो जाती है। और जो सूर्य कुमार यादव लगभग पिच पर आ चुके थे उनको वापस भेजना पड़ता है और रिकल्टन वहां पर दोबारा फिर से बैटिंग करने आते हैं। एकदम से भाई ये देख के पैट कमिंग्स तो शॉक्ड ही रह गए थे कि ये क्या हुआ। फिर कमेंटेटर्स ने वहां पर अनिल चौधरी अंपायर को कमेंट्री में बुला के पूछा कि ये चीज़ ऐसे ही होती है क्या। तो वहां पर अनिल चौधरी बताते हैं कि हाँ ऐसे ही होती है, चाहे वहां पर कीपर बॉल को कलेक्ट करे या ना करे, अगर ग्लव्स थोड़ी सी भी आगे आए तो वो नो बॉल हो जाती है। पर रिकल्टन यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर आउट हो ही जाते हैं। और इसके बाद जो सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स बैटिंग कर रहे थे तो इनके बीच में पार्टनरशिप हो रही थी। और सूर्य कुमार यादव यहाँ पर जब भी छक्का मार रहे थे तो भाई उनकी वाइफ लाजमी सा है कि तालियां बजाएगी खुश होके, और वो वहां पर बजा भी रही थी। लेकिन इसके जस्ट थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का विकेट भी पड़ता है तो तब भी हमें एकदम से देखने को मिलता है कि भाई उसकी वाइफ तो वहाँ पर उसके विकेट पर हंस रही थी। पता नहीं भाई ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्काई के विकेट पर सोनल चौहान तो यहाँ पर दंग रह गई थी, लेकिन उनकी खुद की वाइफ यहाँ पर हंस रही थी। और जो अभी तक हमें रोहित पगलू वाली मूवमेंट देखने को मिली थी रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच, अब एकदम से कैमरा जब जाता है अनंत अंबानी और राधिका पर तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी रोमांस पगलू वाली मूवमेंट भी देखने को मिल जाती है। और फिर इसके बाद जब वहां पर रन अप बॉल चाहिए थे, यानी कि 39 बॉल में 39 रन, तो लग रहा था मुंबई इंडियंस यहाँ पे आसानी से जीत जाएगी। और वहां पर लगातार मुंबई इंडियंस जीत भी रही थी, क्योंकि फिर हार्दिक पांड्या ने भी आके वहां पर बढ़िया बढ़िया चौके मारे थे, जिस पर कि बाहर बैठे रोहित शर्मा भी तालियां बजा रहे थे। लेकिन आईपीएल का मैच इतनी आसानी से और वो भी सिंपल तरीके से कैसे खत्म हो सकता है, क्योंकि जब वहां पर इनिंग का 18वां ओवर स्टार्ट होता है तो 2 रन वहां पर जीतने के लिए चाहिए थे। तो पहली बॉल पर तो सिंगल आ चुका था, अब लग रहा था 1 रन चाहिए है, वहां पर हार्दिक पांड्या सिंगल लेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन वो जाते हैं छक्का मारने और वहां पर भाई उनका विकेट पड़ जाता है। और जब यहां पर ये चीज एकदम से होती है तो हार्दिक पांड्या भी हंसते हुए जा रहे थे कि ये क्या हुआ, 1 रन जीतने के लिए चाहिए था और मेरा विकेट पड़ गया। साथ में जो अंबानी थे वो तो भाई खड़े हो चुके थे कि हम तो मैच जीत चुके हैं, अब चलो चलते हैं। लेकिन जब उनको भी ये चीज देखने को मिलती है तो उनका भी एकदम से ये रिएक्शन आता है। और फिर इसके बाद भाई नमनदीर बैटिंग करने आए थे और लग रहा था अब तो वो सिंगल लेके मैच जितवा देंगे। लेकिन भाई पहले तो वो भी 2 डॉट बॉल खेलते हैं, उसके बाद ये डॉट बॉल खेलने के बाद भाई वो भी आउट हो जाते हैं।
और जब ये चीज अंबानी और देखते हैं वो तो भाई फिर वापिस सोफे पर बैठ जाते हैं कि अब तो हम वापिस बैठ ही जाते हैं, ये मुंबई इंडियंस वाले तो मैच जीत के देंगे ही नहीं। बाहर भाई सारे प्लेयर्स नीचे उतर के आ चुके थे, वेट कर रहे थे कब मैच खत्म होगा, लेकिन मिचेल सेंटनर को भी उस ओवर की आखिरी बॉल पर सिंगल नहीं मिलता है और ये ओवर भाई पूरा का पूरा ओवर खाली चला जाता है एक पहली बॉल पर सिंगल को अगर छोड़ दे तो। लेकिन फिर इसके बाद फाइनली उसके अगले ओवर में मुंबई इंडियंस मैच जीत जाती है और मैच जीतने के बाद हमें देखने को मिलता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा वहां पर गले मिले थे, साथ में हार्दिक पांड्या नीता अंबानी के साथ भी वहां पर बातें कर रहे थे और फिर नीता अंबानी ने जाके भाई ईशान किशन के साथ भी एक थोड़ी सी क्यूट सी मूवमेंट वहां पर करी थी क्योंकि वो उनके गाल पर हाथ फेर रही थी। और वहां पर फिर रोहित शर्मा भी अभिषेक शर्मा को हमें टिप्स देते हुए दिख रहे थे।